अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हम आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तानी तारीख की सबसे सस्ती सोलर और विंड एनर्जी की बिड्स मौसूल हुई हैं, जिससे बिजली का एक यूनिट 3 US सेंट में मिलेगा, यानी तकरीबन 8 रुपये 91 पैसे का एक यूनिट मिला करेगा। याद रहे 2015 के अंदर पाकिस्तान ने अपना पहला सोलर प्लांट लगाया था, जो कि कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट है बहावलपुर में। उसके लिए उस वक्त 14 सेंट फी यूनिट की बिड्स मिली थी, यानी इस रेट से 5 गुना ज़्यादा उस वक्त महंगा ठेका दिया गया था। उस वक्त भी इंडिया के अंदर जो सोलर के ठेके दिए गए थे वो 3-4 सेंट पे ही दिए गए थे, हमने 14 सेंट पे दिए। इस वजह से आज उस सोलर प्लांट से तकरीबन 38 रुपये यूनिट वाली महंगी बिजली बन रही है। बताएंगे कि ये कितने मेगावाट का प्लांट है, बाकी तमाम तफसीलात क्या हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की एक और बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है अटक पेट्रोलियम, वो भी अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रही है, जिसके ज़रिए गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, रक्शों को बहुत तेज़ी से चार्ज किया जा सकेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले 3 बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी हैं। अब ये पेट्रोलियम वाली कंपनियां इस बिजनेस में भी आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे सस्ते सोलर और विंड एनर्जी के हाइब्रिड पावर प्लांट के लिए बिड्स मौसूल हुई हैं। के इलेक्ट्रिक ने 220 मेगावाट के इन सोलर और विंड पार्क्स के लिए बिड्स मांगी थी। 7 कंपनियों ने बिड्स दी और सबसे सस्ती बिड जो दी है वो JCM, एक कनेडियन कंपनी दी है, जिसने 3 US सेंट फी यूनिट में बिजली मुहैया करनी है। पाकिस्तानी रुपयों में ये 8 रुपये 91 पैसे बनते हैं, और इसमें मजीद कुछ अखराजात डाल लें तो ये 9 रुपये 75 पैसे में के इलेक्ट्रिक को बिजली मिला करेगी। इंतहाई सस्ती बिजली है। अब ये जो हाइब्रिड पार्क है, इसके अंदर सोलर पैनल्स भी होंगे और विंड मिल्स भी होंगी, इस वजह से इसे हाइब्रिड कहा जा रहा है। 220 मेगावाट का ये हाइब्रिड पार्क धाबे जी कराची के करीब लगेगा और इसने अगले 1.5 साल में मुकम्मल हो जाना है। ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी ये बिजली मुहैया करने वाली कंपनी की जानब से लगने वाला पहला हाइब्रिड पार्क है। इससे पहले जितने भी लगे या सोलर थे या विंड थे, अलग-अलग थे। अब के इलेक्ट्रिक का ख्याल ये है कि वो 2030 तक अपनी टोटल बिजली का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा कर लेगी। इसी सिलसिले में उन्होंने अगस्त के महीने के अंदर बिड्स मांगी थी 2 सोलर पार्क्स के लिए, जो 150 मेगावाट के थे। उन्हें बिड्स आई, 11 करीब कंपनियों ने बिड्स में हिस्सा लिया और सबसे सस्ती जो बिड मिली थी वो 11 रुपये 20 पैसे थी। तो 11 रुपये से अब रेट कम होकर 9 रुपये 75 पैसे आ गया है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि विंड चूँकि ज़्यादा अरसा दिन के अवेलेबल होती है, दिन में भी होती है, शाम में भी, रात में भी, सुबह भी, सूरज सिर्फ दिन के औकात में मौजूद होता है, इस वजह से ये ज़्यादा फिजिबल मॉडल लगता है। वैसे पाकिस्तान के अंदर 2015 में जब सोलर और विंड एनर्जी के प्रोडक्ट्स दिए जाने लगे, उस वक्त हमसे गलती हुई। हमने जो पहला कायद-ए-आज़म सोलर पार्क दिया वो 14 सेंट फी यूनिट पे दिया, यानी उस वक्त के जो 14 अमरीकी सेंट थे, आज पाकिस्तानी रुपयों में वो तकरीबन 38-39 रुपये पड़ते हैं। उस वक्त 14 सेंट 14 रुपये के थे, क्योंकि 1 सेंट 1 रुपये का था, $1 100 रुपये का था। उस हिसाब से हम उस वक्त बहुत महंगे ठेके दे बैठे। उसी दौरान हमारा हमसाया इंडिया अपने राजस्थान के अंदर जो सोलर और विंड के पार्क दे रहा था वो 3-4 सेंट फी यूनिट पे दे रहा था। आप उस वक्त की अखबारी तराशे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वैसे आप गूगल पर सर्च करें, आपको पता लगेगा उस वक्त जो हमने गलती की 4-5 गुना महंगे ठेके देकर। वही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 1850 मेगावाट के विंड एनर्जी के पावर पार्क्स हैं, उनसे भी बिजली 35-40 रुपये यूनिट वाली पैदा हो रही है। हालांकि उस टाइम सस्ते रेट दिए जाते, ठेके निगोशिएट करके ओपन बिडिंग के जरिए दिए थे, जिस तरह आप के इलेक्ट्रिक दे रहा है, तो ये रेट आज 15-20 रुपये यूनिट से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होना था। अब के इलेक्ट्रिक वैसे तो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन चूँकि इसने पाकिस्तान के शहर के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं, वहाँ पर बिजनेस करती है, तो इससे सस्ती बिजली वफाकी हुकूमत दे रही है। 170 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को दे रही है हर साल।
हालांकि के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी देना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं है। और हमारे बिजली के सेक्टर में अगर इसी तरह के रिफॉर्म्स कर ली जाएं तो यकीन कीजिए 10 रुपये फी यूनिट बिजली के अंदर आज भी कमी लाई जा सकती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स का एक बड़ा नेटवर्क चलाने वाली कंपनी अटक पेट्रोलियम ने अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान किया है। 3 इब्तदाई तौर पर उन्होंने लगा भी दिए 180 किलोवाट के, वो है इस्लामाबाद के दूध में। पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए नेटवर्क पर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। अब इससे होगा क्या, जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप होगा वहाँ पर 1 या 2 चार्जिंग स्टेशंस के ऑप्शन होंगे, जिस तरह पहले सीएनजी के स्टेशंस भी हुआ करते थे इन्हीं पेट्रोल पंप्स के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, रक्शे, वहाँ पर आकर 8, 10, 20 मिनट में फुली चार्ज हो सकेंगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इन पेट्रोलियम कंपनियों को पता है कि फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही हैं। सबसे पहले गो पेट्रोलियम ने शुरू किया, पीएसओ ने भी चार्जिंग स्टेशन लगाए, फिर टोटल पार्कों ने भी चार्जिंग स्टेशन लगाए, फिर शेल वालों ने भी चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। अब मेरे नज़दीक ये 5वीं बड़ी पाकिस्तानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो इस बिज़नेस में आ चुकी है। अब इससे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा ट्रेंड मज़ीद बढ़ेगा। अब पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत के जो पावर प्लांट लगे हैं वो 45,000 मेगावाट के हैं, और गर्मियों में हम इन पावर प्लांट से कम 38,000 मेगावाट बिजली किसी भी वक्त पैदा कर सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि गर्मियों में हाइडल के लिए वाफर पानी मौजूद होता है। तो 38,000 की सलाहियत के बावजूद हमारी डिमांड कितनी होती गर्मियों में? 26, 27, बड़ी हद 28,000 मेगावाट। हमारी टोटल डिमांड से भी 10,000 मेगावाट हमारे पास ज़्यादा लगे हुए हैं। मेहरबानी किसकी है? हमारे आपके साबका कायद नवाज शरीफ की। उन्होंने अपने आखिरी टेन्योर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट लगा दिए और महंगे लगा दिए। अब इसको आसान अल्फाज में समझिए कि हमें उस वक्त बिजली की ज़रूरत थी, हम 2 पावर प्लांट लगाते, हमारी बिजली की ज़रूरत पूरी हो जाती। नवाज शरीफ साहब ने 8 पावर प्लांट लगा दिए। आप समझिए हमें 2 रेंट की गाड़ियों की ज़रूरत थी अपने दफ्तर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। हमने अपने दफ्तर में 8 रेंट की गाड़ियां खड़ी कर ली हैं और उनसे 30 साल के मुआहदे कर लिए हैं। तो अब उन रेंट की गाड़ियों का रेंट भी है, उनके ड्राइवर्स को 3 टाइम खाना भी देना है, उसकी मेंटेनेंस भी हमारे ज़िम्मे है, उसके सूद भी हमारे ज़िम्मे है। यही काम हम लोगों ने इन पावर प्लांट्स के साथ किया, यानी उन पावर प्लांट्स की तमाम जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ IPPs ऐसे हैं जो जिस लागत पे लगे थे उन्होंने उससे 11 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा लिया है। यानी अगर कोई पावर प्लांट 100 अरब रुपए में लगा था तो वो अब तक 1100 अरब रुपए कमा चुका है। मैं मुनाफे की बात कर रहा हूँ, 11 गुना। और ये मेरे फिगर्स नहीं हैं, जो अवैस लगारी वफाकी वज़ीर तवानाई है उनकी फिगर है। तो ये गलतियाँ हमारे साबिक हुक्मरान ना करते तो यकीन कीजिए आज इतनी महंगी बिजली ना होती। हमारा हमसाया इंडिया आज भी अगर 8-10 रुपये यूनिट बिजली अपने सारिफिन को दे रहा है तो हम 20 रुपये दे देते, बढ़िया 30 रुपये दे देते, तो हमारी आवाम बिलबिलाती ना। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।